आज के दौर में अगर कंट्रीज़ के सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो वो बेसिकली चार हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरल्स एंड टूरिज्म। और भी ज़राए हैं लेकिन बड़े ज़राए ये चार ही हैं, और इनमें भी सबसे बड़ा ज़रिया इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनतकारी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू गूगल, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चर इज वन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के ग्रुप को कहा जाता है, यानी एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज में अगर सेम ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, जैसे कि कॉटन से बने हुए क्लॉथ्स, तो वो दो फैक्ट्रीज तो कहलाएंगी लेकिन साथ साथ एक सनत भी कहलाएंगी। इस तरह अगर आपके पास चार फैक्ट्रीज हैं जिनमें से दो में सेम और दो में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हों, तो एक फैक्ट्री जहाँ पे सेम प्रोडक्ट नहीं बनते और जहाँ सेम बनते हैं वो इंडस्ट्री कहलाएगी। इस किस्म के कारोबार का बुनियादी मकसद खाम माल को या खाम माल से प्रोडक्ट्स बना के बेचना और प्रॉफिट कमाना होता है। वैसे तो नाजरीन, चीज़ें बनाकर बेचना बहुत ही पुराना काम है। पुराने ज़माने में इस काम के लिए जो तरीका अख्तियार किया जाता था वो मैनुअल यानी हाथ से काम करने का होता था। फिर तब्दीली आ गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस प्रोसेस में वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ें भी ऐड होने लग गई। 1760 से 1840 के दरमियान यूरोप और अमेरिका में सनती इनकलाब आ गया। इसकी बड़ी वजह स्टीम पावर को इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करना था। इस इनकलाब से यूरोप में जदीद इंडस्ट्रीज़ के पहले दौर का आगाज़ हुआ, जिसका सबसे बड़ा मरकज़ यूके यानी बरतानिया था। जदीद दुनिया के पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी सनती इनकलाब के पीछे स्टीम पावर का हाथ था। स्टीम पावर को इस्तेमाल करके और मैकेनाइजेशन की मदद से पैदावार को पहले के मुकाबले में, जब मसनूआत को हाथ से बनाया जाता था, उस दौर के मुकाबले में 8 गुना बढ़ा दिया गया। इस दौर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में तरक्की जिस फील्ड में हुई वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। यही वो शोबा था जिसमें 18वीं सदी में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की गई, यानी सबसे ज़्यादा पैसा इसी सेक्टर में लगाया गया। सबसे ज़्यादा मुलाजमीन भी इसी फील्ड में काम किया करते थे, कपड़े बनाने की फील्ड में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और मुनाफा भी सबसे ज़्यादा यहीं से कमाया गया। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर वो बे सेक्टर है जिसका इंसान की बेसिक नीड से बहुत ज़्यादा हाथ है। रोटी कपड़ा मकान जो इंसान की बेसिक नीड है, उसमें से एक टेक्सटाइल सेक्टर पूरी करता है। 19वीं सदी में आने वाले इस दौर में की ख़ास बात बिजली के इस्तेमाल और असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट की है। इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसे फोर्ड मोटर्स के पानी हेनरी फोर्ड ने पेश किया। इन्हें यह आइडिया शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से मिला, जहां बीचर यानी कि कसाई 1 बाय 1 काम कर रहे थे। पहले एक कसाई ही सारा काम करता था, जबकि अब चेन बनती है और हर कोई अपना मखसूस काम करता है। मशीनों में बिजली के इस्तेमाल और असेंबली लाइन की टेक्निक को यूज़ करते इस काम की रफ्तार यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। पिछले दोनों सनती इनकलाबों के दरमियान सदी का फासला था, लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 1970s में कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने और ऑटोमेटिकेशन यानी खुदकार निज़ाम के कॉन्सेप्ट ने आगे जाकर एक नए दौर का आगाज़ किया, जिसमें मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह मशीनों को ऑटोमेटिकेशन करने की शुरुआत की गई, जिसमें सारा काम रोबोटिक वे में मशीनें ही करती थीं, इंसान सिर्फ देखभाल करता था। यहीं से रोबोट के कॉन्सेप्ट की भी शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फोर्थ स्टेज की शुरुआत तो इसी दिन हो गई जब एप्लीकेशन का इस्तेमाल बढ़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर की तरक्की ने मसनूआत कारी यानी प्रोडक्शन मेकिंग के तरीके और सोच को ही बदल दिया। ज़रा एक नज़र अपने पास रखे सेलफोन को देखकर सोचें कि इसमें मौजूद एप्लीकेशंस आज कितने काम कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी का ये दौर आज भी जारी है और फ्यूचर भी इसी टेक्नोलॉजी के दौर के आसपास ही घूमता है। दुनिया भर में जनरली इंडस्ट्री सेक्टर की 5 इकसाम मानी जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है प्राइमरी सेक्टर,
जिसमें रॉ मटेरियल को यूज़ करके किसी और प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ही बनाया जाता है, यानी खाम माल से खाम माल को ही बनाया जाता है, लेकिन ये वो माल होता है जो किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन। आयरन से दुनिया भर में बोल्ट्स एंड स्टील बनाई जाती है, और बोल्ट्स एंड स्टील से ही अदर आइटम्स को पूरा किया जाता है। जैसे शुगर कैन से हम शुगर बनाते हैं, और इसी शुगर से कन्फेक्शनरी और डिफरेंट आइटम्स को बनाया जाता है। कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है, जिससे क्लॉथ्स बनते हैं। इंडस्ट्रीज़ की सेकंड टाइप सेकेंडरी सेक्शन है। इस टाइप में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो रॉ मटेरियल से बनती हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि अगर बात करें, शुगर से पेपर बनाया जाता है और पेपर एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसी तरह आयरन ऑर से स्टील बनता है और स्टील से कार्स बनती हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। आयरन ऑर से बनाई हुई नेक्स्ट सेकंड चीज़ हमारे पास बोल्ट्स हैं, और बोल्ट्स एक रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक आइटम्स के। इंडस्ट्रियलाइजेशन की थर्ड टाइप में टेरिटरी सेक्टर आता है। इस इंडस्ट्री में इस टाइप में कुछ बनाया तो नहीं जाता, लेकिन सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मीडिया, एजुकेशन इंडस्ट्री। ये सब लोग कुछ बनाते या बेचते नहीं हैं, बस सर्विसेज देते हैं, और वो इस कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं बड़े पैमाने पर। टेरिटरी सेक्टर से मिलती जुलती इंडस्ट्री का एक टाइप और भी है, जिसे क्वेनरी सेक्टर कहा जाता है। ये इंडस्ट्री टेरिटरी से काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस वहाँ किसी इदारे को या बड़े लेवल के काम को कंसीडर किया जाता है, और यहाँ छोटे पैमाने के काम या इंडिविजुअल वर्क को भी कंसीडर कर लिया जाता है। जैसे टेरिटरी में हमने एजुकेशन इंडस्ट्री को डिस्कस किया, तो क्वेनरी में सिर्फ टीचर इंडिविजुअल वर्क में आ जाएगा। टेरिटरी में हमने मीडिया इंडस्ट्री को डिस्कस किया, तो क्वेनरी में जस्ट ओनली न्यूज़पेपर आ जाएगा, न्यूज़ रिपोर्टर आ जाएगा। टेरिटरी सेक्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को डिस्कस किया, तो क्वेनरी में सिंपल इंडिविजुअल वर्क करने वाला रिक्शा वाला भी आ जाएगा। क्वाटरनरी सेक्टर, ये वो सेक्टर है जिसे फ्यूचर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मसनूआत बनाई जाती हैं वो है वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। इन प्रोडक्ट्स को बनाकर बेचा जाता है, या फिर ये भी किया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर्स, डिज़ाइंस या फॉर्मूलाज बनाकर इसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड करके या पेटेंट करवा दिया जाता है, और फिर इन डिज़ाइंस, फॉर्मूलाज एंड सॉफ्टवेयर्स को दूसरी कंपनीज को बेचकर सालों तक लाखों रुपए की रॉयल्टी एंड पेटेंट फीस हासिल की जाती है। अगर हम दुनिया के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स की बात की जाए, तो नंबर 1 पर आते हैं चाइना, नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड नंबर 3 पर जापान। नंबर 4 पर इस फील्ड में आते हैं जर्मनी, और नंबर 5 पर है इंडिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में टॉप पोजीशन हासिल किए हुए हैं। चाइना इस फील्ड में सबसे आगे है, 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का सामान हर साल अपनी इंडस्ट्रीज में बनाता है। नंबर 2 पर रशिया, 3.67 ट्रिलियन डॉलर्स का सामान। इसके बाद जापान, जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का सामान ही बनाता है। जर्मन 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ नंबर 4 पर है, जबकि इंडिया इस फील्ड में काफ़ी ग्रोइंग है, जो हर साल 672 बिलियन डॉलर्स का सामान बनाकर बेचता है और पैसे भी कमाता है। आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत से कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी का मैक्सिमम शेयर इसी एक सेक्टर पर डिपेंड करता है। जो भी कंट्रीज़ आज दुनिया में सुपर पावर्स हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा फोकस ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर पर ही है। यही वो सेक्टर है जहाँ से दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है और कमाया जा रहा है। तो जो भी कंट्रीज़ आज दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अपना फुल फोकस रखें। यही फ्यूचर भी है, यही प्रेजेंट भी है, और पास्ट में जो तरक्की कर चुके हैं वो यही फॉलो करते थे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।